हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ऑल ऑफ यू वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को ले चलता हूँ आज की पावन सायंकालीन कथा प्रसंग में। और आज हम कथा श्रवण करेंगे छठ पर्व की। छठ पर्व चला हुआ है, 4-5 दिन का यह आयोजन होता है। पहले नहाए खाए होता है, फिर घरनों होता है, फिर सूर्य को अर्घ दिया जाता है और बड़ी परंपरा से यह छठ पर्व मनाया जाता है। प्रायः कल तो बिहार में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अब आजकल ऐसा प्रचलन चल गया है कि पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि बिहार के लोग तो सभी जगह रहते हैं प्रायः, तो पूरे भारतवर्ष में यह पर्व मनाया जाता है विशेष रूप से। तो आइए, आज छठी पर्व 18 तारीख है, छठी पूजा का दिन है। तो आप सभी को हृदय से बहुत बहुत छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आप सभी के जीवन में बहुत बहुत खुशहाली प्रदान करें। सूर्य भगवान आपके जीवन में बहुत बहुत ज्ञान प्रकाश प्रदान करें, ऐसी मेरी प्रार्थना छठी मैया सूर्य भगवान के चरणों में। तो एक बार हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू वीके वीपीएस फैमिली मेम्बर्स। तो आप सभी वीके वीपीएस परिवार के सदस्यों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई छठ पर्व की। और जो लोग हमारे चैनल पर केवल कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, तो आप सभी को भी विश्व के समस्त भक्तों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, हैप्पी छठ पूजा। तो आइए आज की इस छठ पर्व की कथा पर थोड़ी दृष्टि डालते हैं। तो छठ पूजा का ये पावन कथा बड़ी दिव्य कथा है। इस बार छठ पर्व महाराज 4-5 दिन के लिए मनाया जा रहा है। इसमें 18 तारीख मुख्य है आज की। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। और आइए जानते हैं इस पर्व के बारे में और इस पर्व की पावन कथा के बारे में। एक बार कमेंट में लिख दीजिए, बोलो छठी मैया की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। आइए कथा पर दृष्टि डालते हैं। लोक आस्था का महापर्व मानी जाने वाली छठ पूजा आज यानी 18 नवंबर शुक्रवार को शुरू हो गई है। छठ पर्व का हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को माना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य और छठी माता का पूजन का विधान है। छठी माता वही है, जब बालक का जन्म होता है ना, तो 6 दिन के बाद बालक की छठी पूजी जाती है। छठी पूजन वही छठी माँ है, तो इनके पूजन का महत्वपूर्ण विधान है। ऐसा माना जाता है कि छठ की पूजा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक इस पावन पर्व की कथा न सुनी जाए। ऐसे में चलिए विस्तार से जानते हैं छठ पूजा की पौराणिक इस कथा के बारे में। तो महाराज एक राजा हुए हैं जिनका नाम हुआ है प्रियंवद, और उनकी महाराज कोई संतान न थी। उनकी पत्नी का नाम है मालिनी। तो प्रियंव्रत और मालिनी पुराणों के अनुसार राजा प्रियंवद नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ कराया। हाँ, और राजा के यहाँ जब यज्ञ का आयोजन कराया तो महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियंवद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र तो हुआ, किंतु वह मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। प्रियंव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। और देवसेना उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र की इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। तुम्हारा छठी मैया का पर्व इतना प्रभावशाली है कि जो भी आप मनोकामना जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाई। जो चाहोगे सो पाओगे। शर्त इतनी है कि भगवान को बीच में रखना पड़ेगा, परमात्मा को बीच में केंद्र में रखना पड़ेगा। तो राजा ने पुत्र की इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने यह व्रत किया था उस दिन कार्तिक शुक्ल की
षष्ठी तिथि थी। तभी से छठी मैया के पूजे जाने की परंपरा आरंभ हुई है। छठी पूजन की शुरुआत की थी कर्ण ने महाभारत काल में। तो महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं अपितु सूर्यदेव के भी पुत्र थे। सूर्यदेव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातःकाल उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ्य की परंपरा का आरंभ हुआ। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राजपाट वापस मिल गया था। और महाराज रामचरितमानस में, रामायण में भी आती है यह कथा। रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। दरअसल भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके आराध्य एवं कुल देवता सूर्यदेव ही थे। इसी कारण से राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान से की थी। तो देखो माता राम जी और माता सीता जी और भगवान श्री राम ने भी यह छठ पर्व का व्रत किया और पूजा की। हाँ, तो ये रामायण में कथा मिलती है महाराज। अन्य पुराणों में भी हमने ढूंढा है तो मार्कंडेय पुराण में भी वर्णन है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और इसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी हैं। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। तो जो माताओं को चाहिए कि उनके बालक दीर्घायु होवे, उन पर कोई नज़र गुजर का साया न पड़े, हाँ कोई बीमारी हारी बीमारी न होवे, तो ऐसी माता बहनों को अपने बालकों के लिए छठी पर्व का पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर व्रत करने का, अर्घ देने का समय नहीं है तो महाराज ऐसा मैंने वर्णन सुना है कि छठी पर्व की कथा श्रवण करने मात्र से भी महाराज पूरे पर्व के व्रत का फल मिल जाता है। तो सौभाग्य प्रदान करने वाली माता है छठी मैया। जब बच्चे के छठे दिन उसका छठी पूजन होता है तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से न सिर्फ संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। तो महाराज ये थी छठ पर्व की पावन कथा, जिसे सुने बिना आपकी छठ पूजा अपूर्ण है। हाँ, आप छठ पूजन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, यह कथा अवश्य श्रवण करें, क्योंकि इस कथा के सुने बिना छठी पूजा अपूर्ण मानी गई है, पूर्ण नहीं होती है। तो इसलिए कथा अवश्य श्रवण करें और जो आपके प्रियजन हैं उनको भी इस कथा को आप शेयर करें। इससे होगा यह कि आपको तो जो लाभ मिलेगा मिलेगा ही, आपके शेयर करने से जो लोग श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, तो उनको जो लाभ मिलेगा उसका कुछ अंश आपको भी मिलेगा। तो यह थी छठी पर्व की आज की पावन कथा। तो जिन जिन लोगों ने यह कथा श्रवण करी है या जो नए हैं, वीके वीपीएस परिवार के सदस्य नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन लोगों को भी, और जो हमारे परिवार के मेंबर हैं, वीके वीपीएस परिवार के सदस्य हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी को भी छठी पर्व की हृदय से प्यार भरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हैवी छठ पूजा ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देवें, शेयर कर देवें और नीचे लिख देवें बोलो छठी मैया की जय। हमारे ब्रज में तो छठी मैया को एक नाम है भय माता। क्या कहते हैं? भय माता। हाँ, भय माता भाग्य लिखने के लिए आती है जिस दिन बालक का छठी पूजन होता है। तो शुद्ध हिंदी में छठी माँ कहते हैं और ब्रज में कहते हैं भय माता। हाँ, तो भय माता का पूजन है, छठी पर्व का पूजन है। जो माताएं बहनें छठी पर्व का पूजन कर रही हैं, माँ छठी उनकी सभी मनोकामना को, मनोरथों को पूर्ण करें। यह लोक में सभी सुखों की प्राप्ति और परलोक में भगवान के धाम की प्राप्ति आप सभी को होवे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आप सभी सुखी होवें, निरामया निरोगी होवें और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी के जीवन में कल्याण होवे और माँ कश्चित दुख भाग होवे, किसी प्रकार का दुख आपके जीवन में ना होवे। ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी सूर्य भगवान छठी मैया के चरणों में, यमुना मैया के चरणों में। तो
श्री धाम वृंदावन से यह कथा आपको श्रवण करने को मिल रही है। विकी वीपीएस परिवार भागवत निकेतन, मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको यह कथा श्रवण करा रहा हूँ। मेरा प्रयास यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। दिन की 3 वीडियो आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रातःकाल भागवत कथा ब्रह्म मुहूर्त में, मूल पाठ जिनको सुनना है, मूल कथा श्रवण करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में कथा श्रवण करें। तत्पश्चात 8 बजे के करीब मैं आपको देता हूँ कार्तिक महात्मा की कथा, उसको भी अवश्य श्रवण करें। और सायंकाल 4 बजे यह कथा आपको श्रवण करने को मिल रही है। हम आप बड़भागी हैं जो वृंदावन भागवत निकेतन यमुना किनारे से यह कथा हम आपको श्रवण करने के लिए मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी। विकी वीपीएस परिवार इस चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विकी वीपीएस परिवार का सदस्य बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिख दें छठी मैया की जय। और नए आए हैं तो करबद्ध प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं ऐसी अगली किसी प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।